प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जो फिजिकल क्वांटिटीज के स्टैंडर्ड्स वगैरह थे उनको डिस्कस किया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है प्रीफिक्सेस। दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक प्रीफिक्स और दूसरा सुफिक्स। सुफिक्स, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स, ये दो वर्ड्स यूज होते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी यूनिट से जो पहले आ जाए या किसी वर्ड से जो पहले हमारे पास सर्टेन कोई वर्ड वगैरह आ जाए, लेटर आ जाए, तो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। और अगर बाद में जो आ जाए वो हमारे पास सफिक्स कहलाता है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स होते क्या हैं और ये हमारे पास किस तरह से इनको एक्सप्रेस वगैरह किया जाता है और हेल्प हमारे किस तरह से करते हैं हमारे। तो प्रीफिक्स एक्चुअल के अंदर हमारे पास होते हैं स्पेसिफायर। स्पेसिफायर कहते हैं किसी चीज को मखसूस बनाना, किसी चीज को खोज वगैरह करना, ठीक है, खास उसको छोटा करके एक्सप्रेस करना, ठीक है। बड़ी सी क्वांटिटी होती है उसको छोटा करके लिखना, उसको कहते हैं स्पेसिफायर। ये स्पेसिफायर तो है, लेकिन किसके स्पेसिफायर हैं? These are specifier of the unit। यूनिट के स्पेसिफायर है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक यूनिट हमारे पास ग्राम है, यूनिट हमारे पास। अगर इसके आगे हम लगा दें किलो तो यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा? किलोग्राम। और इस किलोग्राम का मतलब है कि कितने ग्राम है इसके अंदर? 1000 ग्राम। और इस 1000 ग्राम को हम लिख सकते हैं 10 पर पावर 3 ग्राम, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मैंने लिखी हुई 10 के पावर के अंदर, इस वैल्यू को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने एक्सप्रेस किया हुआ है। किसी भी वैल्यू को 10 के पावर के अंदर रखें तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। तो पॉजिटिव पावर हमारे पास, वैसे पॉइंट हमारे पास कहां पर है? यहां पर। जब इस पॉइंट को यहां से शिफ्ट करके हमारे पास लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे, राइट से हम लेफ्ट साइड पर, तो पावर हमारे पास होती है पॉजिटिव। अब यहाँ से कितनी बार पॉइंट को शिफ्ट किया हुआ है? 1 2 3, तो 10 पर पावर 3। आगे से अगर 1 लिख लो तब भी फर्क नहीं पड़ता, इसको आप लिख लें 1 × 10 रेज़्ड पावर 3, रेज़्ड पावर 3 ऐसा लिख लें। या जस्ट आप 10 पर पावर 3 ग्राम ये लिख लें तब भी एक ही बात है। इसका मतलब ये जो मैंने किलो यहाँ पर यूज किया हुआ है, ये किलो हमारे पास क्या कहलाता है? प्रीफिक्स। दिस इज द प्रीफिक्स। और किलो के आगे साइड अगर कोई वर्ड, यहाँ पर कोई वर्ड यूज कर दे किलो और आगे, तो ये हमारे पास फिर क्या कहलाता? सफिक्स। लेकिन फिलहाल ये हमारे पास यूनिट है। इसी तरह एक यूनिट आपने सुना होगा किलोमीटर। किलोमीटर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखते हैं km, किलोमीटर km। अगेन किलो जो है यहाँ पर, ये किलो हमारे पास है प्रीफिक्स, और ये किसके आगे आ रहा है हमारे पास? यूनिट के आगे आ रहा है। तो वैसे हमारे पास अगर लिखें तो हम इसको लिखेंगे 1000 मीटर, और इसको स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ हम लिखते हैं 1 km। लेकिन हो गया छोटा, हो गया स्पेसिफाई, रीड करना आसान। सिंपल आप करोगे 1 किलोमीटर, यहाँ पर हो 1000 किलोमीटर, मतलब ये हमारे पास लार्जर यूनिट है हमारे पास, उसको हमने स्मॉलेस्ट के अंदर मतलब थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया, छोटा कर दिया हमने। तो ये काम होता है हमारे पास प्रीफिक्सेस का, कि कोई लार्जर यूनिट होते हैं या बहुत छोटे यूनिट्स हमारे पास होते हैं, उनको 10 की पावर के अंदर एक्सप्रेस करने को हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस वगैरह कहते हैं। उनकी जो 10 पर पावर होती है, उस 10 पर पावर पर हम नाम वगैरह दे देते हैं, उस नाम को हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। इट इंडिकेट्स मल्टीपल्स और फ्रैक्शंस ऑफ द यूनिट्स। अब प्रीफिक्स का काम क्या होता है? मल्टीपल्स। जैसे यहाँ पर यह है 10 पर पावर 3, इसका मतलब है 10 किसका मल्टीपल है? 10 का मल्टीपल है। 10 का कितनी बार टाइम? 3 टाइम्स। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो 10 पर पावर 3। तो ये हमारे पास यूनिट्स के क्या शो करते हैं? मल्टीपल। और 10 पर पावर 3 को हमने 1 के बराबर ले लिया और आगे हमने लिख दिया किलो।
अब 1 किलो किसके बराबर है 10 का पावर 3, ये मल्टीपल है। इसी तरह आप लोगों ने सुना होगा 1 मिली, 1 मिली या लेट्स सपोज सेंटी। 1 सेंटी का मतलब होता है 0.01 सेंटीमीटर, सेंटी 0.01, और 0.01 का मतलब होता है हमारे पास 10 पर पावर -2। अब ये 10 पर पावर -2, अब ये बराबर जी -2 है। एक पॉइंट यहाँ से शिफ्ट करके वो इधर लेकर आए, ठीक है। तो दो मरतबा पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं, हमारे पास लेफ्ट से राइट पावर नेगेटिव हो गया। तो हमारे पास 10 पर पावर -2 को हमने एक वर्ड असाइन कर लिया, वो वर्ड हमारे पास क्या है सेंटी। तो इसी वजह से हमारे पास ये सेंटी हमारे पास क्या कहलाएगा प्रीफिक्स कहलाएगा हमारे पास। इसी सेंटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पर पावर -2 की जगह पर आप 1/100। अब ये देखें 1/100, अब मतलब ये है फ्रैक्शन के अंदर, मल्टीपल तो नहीं है हमारे पास, फ्रैक्शन के अंदर है। तो इंडिकेट इसका काम क्या होता है प्रीफिक्स का, या तो मल्टीपल को इंडिकेट करना या फ्रैक्शन को इंडिकेट करना, ये प्रीफिक्स का काम होता है। Again, next one, prefix are used to express units that are either very large or very small. इसका फायदा कहाँ पर होता है या इसको यूज क्यों करते हैं, जब हम ऐसे यूनिट्स की बात कर रहे होते हैं जो बहुत ज्यादा बड़े हो या बहुत ही ज्यादा छोटे हो, तो उन यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। बहुत बड़े यूनिट, बहुत छोटे, जैसे हमारे पास कोई यूनिट हमारे पास आ जाए, लेट्स सपोज 1, आगे हमारे पास ये क्वांटिटी आ जाए 90 है, ठीक है, और आगे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है मीटर। अब है ना बड़ा यूनिट, है बड़ा मैग्नीट्यूड, इसी वजह को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वजह को शॉर्ट फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए 10 पर पावर 9 मीटर, और 10 पर पावर 9 मीटर हमारे पास क्या कहलाता है 10 पर पावर, अगर हमारे पास आ जाए 9 तो ये मेरे ख्याल से हमारे पास आ जाएगा मेगा होगा, मेगा 10 पर पावर 6 होता है, तो 13 हमारे पास आ जाएगा 10 पर पावर 9 हमारे पास, या 13 के अंदर आ जाएगा 13 बल्कि 10 पर पावर 12। यहाँ पर एक और वर्ड यूज होगा गीगा, गीगा 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 के बाद आपके पास होता है 13। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है गीगा, ये हमारे पास आ जाएगा इस प्रीफिक्स की जगह पर 10 पर पावर 9 की जगह पर हम क्या लिख लेंगे गीगा, गीगा, और ये गीगा हमारे पास किसको शो करेगा 10 पर पावर 9 को शो करेगा, 13 फिर 10 पर पावर 12 को, और मेगा 10 पर पावर 6 को। तो इस वजह से हमारे पास ये प्रीफिक्सेस वगैरह यूज किए जाते हैं, बड़े यूनिट को या छोटे यूनिट को। इसी जगह पर अगर हमारे पास होता है 10 पर पावर -9, तो 10 पर पावर -9 को किससे एक्सप्रेस करते हैं 10 पर पावर -9 को हम कहते हैं नैनो, 10 पर पावर -9, ये हमारे पास क्या कहलाता है नैनो कहलाता है हमारे पास। तो ये प्रीफिक्स का काम होता है हमारे पास, 10 पर जो पावर है उस पावर को एक पार्टिकुलर वर्ड देगा, अब उस वर्ड को आगे लगा देंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये जो क्वांटिटी हमारे पास कितनी छोटी है या कितनी क्वांटिटी बड़ी है। अगर यहाँ पर लिखा हो आपके पास 20 13, और यहाँ पर आगे लिखा हो मीटर 13 मीटर, तो इसका मतलब ये सिर्फ 20 मीटर नहीं है हमारे पास, और ये हमारे पास है 20 × 10 पावर 12 मीटर, और जरा इसका 12 0 आगे लगाए कितनी बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी। तो इस क्वांटिटी को हमने शॉर्ट करने के लिए, प्रिसाइज करने के लिए और इसको स्पेसिफाई करने के लिए हमने एक वर्ड यूज कर लिया 13। तो ये हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास प्रीफिक्सेस का पावर ऑफ 10 कैन बी इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्सेस।
पहले डिस्कस कर चुके हैं। 10 पर पावर 9 है या 10 पर पावर 3 है, 10 पर पावर 2 है, 10 पर पावर -1 है, -2 है, -6 है, -3 है। तो ये पावर एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं। वही वर्ड हमारे पास क्या यूनिट के आगे लिखते हैं, उसी वर्ड को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, जैसे टीका। टीका को हम शो करते हैं डी के साथ, और टीका का मतलब होता है 10 पर पावर 1 या सिंपल 10। 10 को हम कहते हैं टीका। अब इसकी जगह 10 पर पावर -1 होता है, क्या कहते हैं इसको, 10 पर पावर -1। अगर 10 पर पावर -1 होता तो उसको हम कहते हैं डेसी। डेसी, ये हमारे पास वर्ड यूज होता है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास है हेक्टो। हेक्टो, हेक्टो को हम h के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और हेक्टो का मतलब है 10 पर पावर 2। 10 पर पावर 2 को हम हेक्टो कहते हैं हमारे पास। तो कहीं पर अगर हेक्टोमीटर लिखा हुआ है तो उसका मतलब हमारे पास किसका जिक्र किया जा रहा है, 100 मीटर। 100 मीटर को हम हेक्टोमीटर कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं लिख लूँ, अगर कोई आपको वर्ड दे दे कि लेट सपोज 5HM, H स्टैंड फॉर हेक्टो, M स्टैंड फॉर मीटर, 5 हेक्टोमीटर। आपसे मुझे बताएंगे ये कितनी क्वांटिटी होगी, तो सिंपली आप क्या करें, 5 मल्टीप्लाई हेक्टोमीटर किसके बराबर होता है हमारे पास, 10 पर पावर 2, जिसको हम 100 लिखते हैं। तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 100 500 मीटर। तो 500 मीटर को हम क्या कहते हैं, हेक्टर। 500 मीटर को अगर 5 हेक्टोमीटर लिख लें तभी बात सही है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ईयर को हम लिखते हैं 2K22। ठीक है, शो करता है ये हमारा 1000 को रिप्रेजेंट करता है, 2022 के 1000 का रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हमारा जो अभी जो ईयर चल रही है सेंचुरी, इस ईयर को सेंचुरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास कौन सी सेंचुरी है, कौन सा ईयर है, 2022 ईयर चल रहा है, या 21st सेंचुरी हमारे पास स्टार्ट है, चल रही है। और उसके कितने दिन गुजर चुके हैं, कितने साल गुजर चुके हैं, उसके 21 साल गुजर चुके हैं, 22 साल हमारे पास रवाना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास किलो। किलो को हम शो करते हैं के के साथ, और किलो का मतलब होता है 10 पर पावर 3। 10 पर पावर 3 का मतलब होता है 1000। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं किलो 10 पर पावर 3। और यहीं पर अगर 10 पर पावर -3 होता है तो उसको क्या कहते हैं, मिली। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 10 पर पावर -3 को हम क्या कहते हैं, मिली। और 10 पर पावर अगर 3 है तो उसको हम क्या कहेंगे, किलोमीटर। किलोग्राम मतलब हमारे पास 1000 ग्राम के बराबर है, किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है हमारे पास। अगला वर्ड हमारे पास जो है प्रीफिक्स है, वो हमारे पास है मेगा। इसको हम शो करते हैं कैपिटल M के साथ, और मेगा का मतलब होता है 10 पर पावर 6। 10 पर पावर 6। और अगर हमारे पास 10 पर पावर -6 हो तो माइक्रो। 10 पर पावर -6 हमारे पास माइक्रो यूज आ जाएगा, मतलब इसका उल्टा हमारा पास माइक्रो। अच्छा, आप लोगों ने एमबी का वर्ड सुना होगा, एमबी। यस, डेटा वगैरह चीज होती है। तो ये एमबी हमारे पास एक्चुअल में हमारे पास एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट। मेगाबाइट ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। मेगाबाइट मतलब हमारे पास 10 पर पावर 6 बाइट, 10 पर पावर 6 बाइट के बराबर। इसी तरह वर्ड आप लोगों ने सुना होगा जीबी, जिसका मतलब होता है गीगाबाइट, 10 पर पावर 9 बाइट। इसी तरह वर्ड सुना होगा टीबी, टेराबाइट। टेराबाइट जिसमें हमारे पास 10 पर पावर 12। तो ज्यादातर जीबी का वर्ड बार बार यूज होता है, 24 जीबी, 64 जीबी, 128 जीबी आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब है इसके आगे हमारे पास 10 पर पावर कितनी लगी हुई है, तो हमारे पास 9 पावर लगी हुई है, 10 पर पावर 9 यूज हो गया। अच्छा, अब ये जो वर्ड हमारे पास यूज हुआ है गीगा, इसको हम शो करते हैं कैपिटल जी के साथ, और इसका मतलब है 10 पर पावर +9।
अब ये जो लेगा है इसको फिर हम अगर पावर हम -9 में लेकर आए तो 10 पर पावर -9 क्या कहलाएगा? नैनो। यहाँ पे लिखना होगा 10 पर पावर -9 हमारे पास क्या होगा? नैनो। इसी तरह 13 का मतलब होता है, इसको कैपिटल K के साथ शो करते हैं, और 13 का मतलब है हमारे पास है 10 पर पावर 12 को हमने 13 लिखा हुआ, तो 10 पर पावर 12 किसको शो करता है? 13, और 10 पर पावर -12 किसको शो करेगा? इको 10 पर पावर -12 वो फिर हमारे पास शो करेगा इको TIC। ठीक, तो इस तरह से ये प्रीफिक्सेस वगैरह हमारे पास इश्यूज होते हैं। ये चीज अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो मेरा सर आगे जो छोटे यूनिट्स हैं वो आपको दिखा हुआ ये चीज इसमें क्लियर है। कौन सी है? चलिए ये वाली चीजें नोट कर लें तो फिर आगे